हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर नोट 2। ये क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या चीज़ है वो देखिए। दो फ्रैक्शन आपको दे रखे वेरिएबल के रूप में और इन दोनों का डिफरेंस 1 के बराबर है। मतलब y माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस y माइनस 2 अपॉन में 4 इक्वल टू 1। ये आपको सोल्व करनी है इक्वेशन y वेरिएबल के लिए। तो ये कैसे करेंगे आप अपनी नोटबुक, अपनी जो बुक है उसमें देखिए और फिर अपनी नोटबुक को देखिए और उसके अंदर इसको सोल्व करेंगे। पहले आप यहाँ अच्छे से समझेंगे, समझने के बाद फिर आप ये सॉल्यूशन खुद करेंगे। पेज नंबर 2.8 के ऊपर है ये। तो चलिए करते हैं इसको, लेट अस डू। तो आपको क्या करना होगा, पहले डेनोमिनेटर बराबर करना होगा। डेनोमिनेटर बराबर करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा और यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके डेनोमिनेटर में 1 है। 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, राइट। तो 3, 4 और 1, इनमें आप देखेंगे 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोप्राइम नंबर्स है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। तो यहाँ 1 के अंदर भी हम एलसीएम बनाएंगे, यानी कि जो 12 है वो बनाएंगे, राइट। और ये कैसे होगा, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 12 बन जाएगा। नीचे अगर किया है तो हमें ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, याद रखिएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे अगर किया है मल्टीप्लाई तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा 4 से। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। अब यहाँ तो 12 बन गया, बात बन गई। व्हाट्स अबाउट दिस, तो यहाँ पर हमें 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा 12 को ऊपर और नीचे। इधर भी हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो हमें मिलता है 4 y से भी मल्टीप्लाई होगा, 4 माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब 4y से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4y, और जब ये 4 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 4। इसी तरीके से 3y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 3 माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब 3 मल्टीप्लाई होगा y के साथ तो आपको मिलेगा 3y, और जब 3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो निशान माइनस का आएगा। 3 मल्टीप्लाई 2 6, राइट। नीचे आपको मिलना है 12। इसी तरह यहाँ पर भी आपको मिलेगा 12। ओ 412, नो 12 ओनली, नॉट 412। 3y माइनस 6 बाई में 12, और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 12 होगा 12, और इसी तरीके से नीचे भी 1 मल्टीप्लाई 12 होगा 12, राइट। अब आपको क्या करना है, 12 को गायब करना है। और ये गायब कैसे होगा, जब हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, सभी टर्मों को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग 12 ऑन बोथ साइड्स। ओके, मैं समझ गया हूँ कि मैंने गलती कर दी है। यहाँ पर ऐसा आएगा और यहाँ पर ये हटेगा। मल्टीप्लाइंग PLYING, राइट। मल्टीप्लाइंग 12 ऑन बोथ साइड्स।
तो फिर अब क्या करें, दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो ये 12 है इस 12 से कट जाएगा, और जो ये वाला 12 है वो इस वाले 12 से कट जाएगा। सिमिलरली वही चीज़ यहाँ पर भी होगी, राइट। क्या मिलेगा फिर, जो बच गया वो पार्ट हमें मिल जाएगा। मतलब 4y माइनस 4, अब क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है तो जो ये 3y माइनस प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, और जो ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये ब्रैकेट के बाहर, यानी कि जो ये माइनस है ना ये इस दोनों के बाहर है, ये ब्रैकेट समझ लो, ये ब्रैकेट है, ओके। तो इसलिए ये 3y का निशान प्लस का था माइनस हो गया, और माइनस का निशान 6 का था ये प्लस का हो गया। राइट हैंड साइड में हमें मिला 12, राइट, गुड। अब आगे इसको सोल्व करें तो 4y में से 3y कट हो जाए तो आपको मिलेगा y, और माइनस 4 प्लस 6, क्या समझ में नहीं आ रहा, चलिए इसको लिखते हैं। हमें 4y चाहिए, 4y माइनस 3y इज इक्वल टू 12। जो माइनस का 4 उधर दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 6 जो प्लस का था वो दूसरी तरफ जा करके माइनस हो जाएगा। ये माइनस का 4 था प्लस का हो गया, ये प्लस का 6 था माइनस हो गया। तो 12 प्लस 4 16, 16 माइनस 6 आपको मिलेगा 10, राइट। वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की होगी 16, 16 में से 6 जाएगा तो 10 आएगा। 4y में से 3y माइनस हुआ तो आपको मिला y, y इक्वल टू मिला आपको आंसर में 10, राइट। है ना आसान, y की वैल्यू 10 आ गई, कितनी आसानी से आ गई। अब बात आती है कि ये हमारा आंसर सही है या कि नहीं। इस चीज़ को चेक करने के लिए हमें करनी होगी चेकिंग, यानी कि y की वैल्यू 10 हम पुट करेंगे यहाँ पर दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। अगर हमारी वैल्यू 1 आती है तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, और अगर नहीं तो हमें चेक करना होगा कहीं कोई गलती हो चुकी है। तो ये आपका टोटल सॉल्यूशन है। अब हमें चेकिंग करनी है। चेकिंग करने के लिए हम करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 10 इन लेफ्ट हैंड साइड। तो ये चीज़ थी हमारी, नहीं इतना। तो जहाँ y है यहाँ पे हम 10 रख देंगे, यही चीज़ यहाँ करेंगे, y की जगह 10 आ गई। 10 माइनस 1 बाय 3 मतलब 9/3। यहाँ हो गया 9, और 10 माइनस 2 हुआ 8, राइट। अब आप देखिए कि 9/3 यानी कि 9 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा ना। और 8 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, और 3 माइनस 2 ऑब्वियसली 1 होता है। आगे ना राइट हैंड साइड की वैल्यू RHS, तो आप स्टेटमेंट लेंगे जो हमने पहले सॉल्यूशन में ली थी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो हैंस आर सॉल्यूशन फॉर y इज एग्जैक्टली राइट। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करी तो हमारी वैल्यू आई 1, जो कि राइट हैंड साइड है, ये वाली। तो हैंस आर सॉल्यूशन फॉर वैल्यू ऑफ y की वैल्यू के लिए हमारा सॉल्यूशन वो राइट है, ठीक है।
तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे आप करके देखेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी, करके देखने से ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, सिर्फ समझने से नहीं। समझना एक अलग बात है, करके देखना और उसके बाद खुद सॉल्यूशन निकालना वो दूसरी बात है। तो मैं चाहता हूँ कि आप दूसरी बात करें, समझे भी, पहली बात भी करें, दूसरी बात भी करें, तो अच्छे से आपको क्लैरिटी आएगी। और ना केवल ये, बल्कि ऐसे ही कोई सम अगर आपको मिलते हैं, टीचर्स आपको असाइनमेंट देते हैं, या फिर आप ज़्यादा ही ब्रिलियंट है, आई नो दैट आप बहुत ब्रिलियंट हैं, तो आप ऑनलाइन टेस्ट निकाल करके सॉल्यूशन निकालते हैं, तो वो भी आप खुद करने की कोशिश कीजिए, तो आपकी दिमाग का विकास काफ़ी अच्छे से होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।